आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है रांची भुवनेश्वर हाईवे की। एक ऐसा हाईवे जिसने एक मुकेश नाम के ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी बदल दी। वो आज भी उस हादसे को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात है कुछ 1995-1996 की। मुकेश भाटी जो कि झारखंड में रांची के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं। एक शाम को उन्हें कॉल आता है कि आपको मॉर्निंग तक किसी भी हालत में भुवनेश्वर तक ये सामान पहुंचाना है। ऐसा तो था नहीं कि मुकेश नाइट ट्रैवल फर्स्ट टाइम कर रहे थे, तो वो हाँ कह देते हैं और करीब 8 बजे रांची से भुवनेश्वर के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर जाते ही तकरीबन 10:30-11 के आसपास उन्हें एक ढाबा दिखता है। वो सोचते हैं कि मैं पहले खाना खा लेता हूँ, पता नहीं आगे कोई ढाबा मिले ना मिले। जो हमारे आज के हाईवेज हैं वो तो बहुत डेवलप्ड हो चुके हैं। हर थोड़ी दूर पे आपको कोई शॉप, कोई दुकान, कोई कैफ़े, कोई होटल मिल ही जाता है। पर 1995 के आसपास ऐसा नहीं था। मुश्किल से एक आध ढाबा मिल जाता था रास्ते में। तो मुकेश वहाँ बैठकर खाना खाते हैं और खाते खाते उन्हें काफ़ी देर हो चुकी होती। तकरीबन 11:30 बजे के आसपास अब वो सोचते हैं कि मैं भुवनेश्वर तक सुबह कैसे पहुँचूँगा। बातों बातों में ही वो ढाबे के मालिक से बात करते हैं और बोलते हैं कि मुझे मॉर्निंग तक भुवनेश्वर पहुंचना है, क्या यहाँ पर कोई छोटा रास्ता है जिससे मैं जल्दी पहुंच पाऊँ। ढाबे के मालिक उन्हें बताते हैं कि हाँ, एक रास्ता तो है, इसके लिए आपको सीधे नहीं जाना है, थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट मुड़ना है। वो 80 किलोमीटर छोटा भी पड़ेगा, पर वहाँ पर रात में कोई गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, वो सुनसान रहता है। मुकेश इस बात को नज़रअंदाज करते हैं कि वो इलाका सुनसान रहता है। वो आगे जाते हैं और लेफ़्ट ले लेते हैं और वो पहुंच जाते हैं एक अलग रास्ते पर जो कि 80 किलोमीटर छोटा था। कुछ दूर जाते ही वहाँ पर एकदम सन्नाटा छा जाता है। कोई गाड़ी नहीं होती है, सिर्फ हाईवे का रोड और आसपास पेड़ ही पेड़। थोड़ी देर में उनका जो रेडियो का सिग्नल होता है वो अचानक चला जाता है। जैसे ही रेडियो का सिग्नल जाता है और सुनसान हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है पूरे रास्ते में। कुछ आगे चलते उन्हें एक औरत खड़ी हुई मिलती है, सड़क के उल्टे हाथ की तरफ। सफ़ेद साड़ी में एक औरत जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। मुकेश पहले तो ध्यान नहीं देते हैं, पर इंसानियत के नाते अपना ट्रक रोकते हैं और उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूँ। उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है। वो फिर पूछते हैं, क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं, आप यहाँ अकेली खड़ी हैं। उन्हें फिर कोई जवाब नहीं मिलता है। मुकेश आगे जाते हैं और अपने ट्रक में बैठकर आगे निकल जाते हैं। जैसे वो अपने मिरर में देखते हैं, उन्हें वो औरत दिखती ही नहीं है, जैसे अचानक से गायब हो गई हो। वो इस बात को भूलकर आगे अपनी ड्राइव करते हैं। इतने में ही उनके रेडियो से, जिसका सिग्नल जा चुका था, एक आवाज़ आती है, पेछारे देख। ये एक उड़िया भाषा में मैसेज था जिसका मतलब होता है पीछे देख। वो अचानक से डर जाते हैं कि आवाज़ कहाँ से आई और किसी औरत की आवाज़। वो हड़बड़ाहट में पीछे देखते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता है। वो ट्रक चलाने लगते हैं। थोड़ी ही दूरी पर फिर से रेडियो पे वही आवाज़ आती है, पेछारे देख। वो फिर से पीछे मुड़ के देखते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता है। इतने में ही उनकी नज़र अपना जो रियर व्यू मिरर होता है, फ्रंट मिरर ट्रक का, उसमें जाती है। वो उसे एडजस्ट करके देखते हैं तो उनके ठीक पीछे वही औरत सफ़ेद साड़ी में बैठी थी और वो उन्हें ही देख रही थी। मुकेश बहुत डर जाते हैं और बिना पीछे देखे, बिना एक शब्द कहे, अपनी ट्रक को बहुत तेज़ रफ्तार में चलाते हैं। और आगे जाके जब तक कोई गांव नहीं आता है वो अपनी ट्रक को रोकते नहीं हैं। आगे जाकर एक गांव आता है, वहाँ उतरते हैं, हाथ मुंह धोते हैं और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि आपको पता है अभी मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है, ये औरत कौन थी मुझे नहीं पता, ये मेरा वहम है या सच था। तो वो गांव वाले उन्हें बताते हैं कि ये कोई वहम नहीं था, यहाँ ऐसा हुआ है, ये सब सच है। वो पूछते हैं
कि कौन है वो औरत और क्यों ऐसे रास्ते में परेशान कर रही है सबको। तो गांव वाले बताते हैं, बहुत टाइम पहले की बात है, ये औरत इनके गांव की औरत थी और वो लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाती थी। जंगल से जब आती थी वो, तो किसी न किसी से लिफ्ट मांग लेती थी कि मुझे आगे तक छोड़ दीजिए। एक बार की बात है, वो हाईवे के बीच में खड़ी थी और किसी से लिफ्ट मांग रही थी, पर उस गाड़ी ने उस औरत को लिफ्ट देने की बजाय उसे टक्कर मार दी और वहीं उसे तड़पता हुआ छोड़कर वो आगे चला गया। तब से कहते हैं कि इस औरत की आत्मा उस हाईवे पे भटकती रहती है और जो भी इस हाईवे को रात में पार करता है, उनके साथ अक्सर ऐसा हादसा होता है कि वो औरत आकर उनकी गाड़ी में बैठ जाती है और गांव आने तक वो खुद ही गायब हो जाती है। मुकेश ये जानकर बहुत हैरान हुए, पर उतना ही उन्हें रिलीफ महसूस हुआ, क्योंकि कम से कम उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ था। वो थोड़ी देर बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं और भुवनेश्वर के लिए आगे निकल जाते हैं। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।